सबसे पहले हम लोग को ये वाला जो थ्योरी वाला प्रोडक्शन चैप्टर है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, उसमें लास्ट टॉपिक क्या है तुम्हारा? रिटर्न टू अ स्केल। रिटर्न टू अ स्केल। रिटर्न टू अ स्केल में तुम्हारा क्या होता है बोलो? ये शॉर्ट रन के वजह से कि लॉन्ग रन के वजह से? सबसे पहले चीज तुमको देखना है, रिटर्न टू अ स्केल बिकॉज ऑफ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में क्या फर्क है सर? जब शुरू फैक्ट्री शुरू होता है तो तुम प्रोडक्शन जो बढ़ाओगे, सिर्फ तुम लेबर इंक्रीज करके ही प्रोडक्शन को क्या है बढ़ा सकते हो। और लॉन्ग रन मतलब बिजनेस खोले हुए तुम्हारा 5 साल 10 साल का समय हो गया, तो अब अगर तुमको पार्टी से ज़्यादा ऑर्डर मिलेगा, तुम प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या तुम एक आध मशीन भी एक्स्ट्रा लगा सकते कि नहीं? अब तुम लेबर तो बढ़ा सकते ही हो, साथ ही साथ एक आध मशीन, एक आध लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सारा का सारा तुम्हारा क्या रहेगा बोलो? वेरिएबल रहेगा। चारों का चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल। तो तुमको याद रखना, यहाँ पर भी टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ेगा। क्या ओनली बिकॉज ऑफ लेबर बढ़ेगा कि बिकॉज ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? बिकॉज ऑफ ऑल फैक्टर। ऑल मतलब लैंड भी बढ़ा सकते हैं, मतलब अगर ज्यादा जमीन की जरूरत है, एक दुकान के बदले 2 दुकान ले लोगे, 2 दुकान के बदले 3। लेकिन ये कब पॉसिबल है बोलो? बिजनेस खोलते हुए कुछ दिन हुआ कि ज्यादा दिन हो गया? जब ज्यादा दिन हो जाएगा तब। भाई अभी अभी तुम बिजनेस खोले 3 ही महीना 4 महीने हुआ, अभी तुम 40 लाख का एक तो दुकान खरीदे हो, क्या 3 महीना में मान लो तुम्हारा प्रोडक्शन बढ़ गया तो तुम उतना ही प्रोडक्शन बढ़ा सकते जितना तुम्हारे एक तो शॉप के अंदर कैपेसिटी है। उससे ज्यादा अगर ऑर्डर गिर भी जाएगा, तुम क्या 40 लाख का 3 महीने के अंदर एक और दुकान ले सकते हो? वो इम्पॉसिबल वाला काम है। अभी 40 लाख लगा है, पहले तुम 40 लाख रुपए जितना लगा उतना पहले वसूलोगे, तब ना फिर और कुछ रुपए लगाओगे। अभी तुम 40 लाख, जैसा कोई सोचता होगा सर 40 लाख किसी से धार में ले लेंगे, मेरा भाई तब भी तो इतना बड़ा लोन लेके उठा, अभी 3 महीने के अंदर फिर कोई लोन देगा? जब तक 1.5 साल 2 साल 3 साल नहीं गुजरेगा तब तक तुमको। और जैसा लोन में भी एक तो सिस्टम होता है, पता तुम लोगों को, टॉपअप बोलकर। जैसा हम लोग मोबाइल का टॉपअप रिचार्ज करते हैं ना, वैसे लोन में भी एक तो क्या सिस्टम होता है, टॉपअप लोन। टॉपअप लोन मतलब जैसे तुम लोन लिए 1 लाख का, तुम 40 हजार का लोन चुकता कर दिए 1 साल में, तो तुमको फिर टॉपअप देगा, बोलेगा आप फिर से 40 हजार रुपये का लोन क्या ले सकते हैं। तो 1 लाख का लोन घट के 60 हजार हो गया। फिर तुमको अगर और रुपए का जरूरत है तो फिर 40 हजार लोन क्या है, ये तुम्हारे पर। लोग क्या बोलते हैं उसको? टॉपअप लोन बोलता है। तुमको कॉल्स वगैरह आएगा कंपनी से तो उसी नाम से ही आता है, टॉपअप लोन, मोबाइल में मैसेज ऐसे। तो तुम और लोगे भी कब? जब तुम अच्छा खासा दिन गुजर जाएगा तब। तो यहाँ पर ही लॉ ऑफ रिटर्न टू अ स्केल में तुम यहाँ पर देखो, जो तुम्हारा डायग्राम बना हुआ, देखो यहाँ पर ही कैसा बना हुआ है, एक ऐसा बना हुआ है, एक कैसा ग्राफ बना बोलो तो ऐसे सीधा, उसके बाद फिर ऐसे सीधा, और ऐसे सीधा होने के बाद फिर ये ग्राफ ऐसे क्या हो गया तुम्हारा? डाउन हो गया। इसमें बोला क्या जाता है? ये जो 4 कंसेप्ट है, लैंड भी तुम्हारा क्या होगा बोला? वेरिएबल। लेबर भी क्या होगा? वेरिएबल। ये भी वेरिएबल। एंटरप्रेनर क्या होगा बोला? ये चारों का चारों वेरिएबल होगा। अब मेरा बात को समझ लो एक बार ध्यान से। इसमें एक्चुअली एक और कंसेप्ट भी आता है, वेरिएबल सब वेरिएबल। भाई वेरिएबल का मतलब क्या हो गया? कुछ न तुम 1000 स्क्वायर फुट का कुछ एक तो जमीन खरीदे होगा, कुछ न कुछ एक तो 1000 स्क्वायर फुट का पहले जमीन लिया, 50 तो क्या लगा है? लेबर लगा है। उसके बाद कैपिटल लगा है, मान लो तुम 10 लाख रुपए क्या किए तो कैपिटल लगा है। एंटरप्रेनर 2 मैनेजर को रखे तुम काम में। ये एक तो चीज का सेटिंग होता है। एक तो कोई भी दुकान खोलेगा तो तुमको 1000 स्क्वायर फीट का नीचे दुकान फैक्ट्री खोलेगा नहीं। तो बोलने का मतलब है कि रिटर्न टू स्केल मतलब हो ना, ये जो तुम्हारे वेरिएबल है कोई ना कोई एक तो प्रोपोर्शन में पहले रहेगा। कोई ना कोई इतना बड़ा जगह होगा, 50 तो लेबर तुमको चाहिए, 10 लाख रुपए कैपिटल तुमको लेके उतरना होगा, और कम से कम तुमको केडो मैनेजर चाहिए, 1 मैनेजर चाहिए। तो बोलने का मतलब है ये चारों चीज का क्या नाम होगा बोलो? ये चारों चीज का क्या नाम होगा? इनपुट होगा। और इनपुट देने के बाद फैक्ट्री में जब ये चारों चीज को इनपुट दोगे ना, तब फिर तुम्हारा यहां से क्या होगा? आउटपुट बोल लो या तो क्या बोल लो तुम? प्रोडक्शन बोल लो। अब एकदम कंसेप्ट में आ गए, ठीक है? प्रोडक्शन। तो इनपुट दोगे तो क्या होगा तुम्हारा? प्रोडक्शन होगा। अभी लोग जो 3 डायग्राम है, एक ऐसे, फिर एक ऐसे, और एक तुम्हारा क्या ऐसे। तो ये जो पहला वाला इसका देखो नाम क्या बोला तुम्हारा?
इंक्रीजिंग, देखो पहले वाला का क्या नाम है तुम्हारा, ये तीनों, ये पूरा का पूरा डेफिनेशन अभी याद हो जाएगा तुमको, जो मेरे एक पेज लिखा हुआ है ना नोट्स में, इसका क्या नाम है तुम्हारा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्किल। इंक्रीजिंग रिटर्न, इंक्रीजिंग मतलब क्या हुआ, ये जिस प्रोपोर्शन में तुम इनपुट दिए, ये जिस प्रोपोर्शन में इनपुट दिए वैसे तुम्हारा क्या होगा, उसी प्रोपोर्शन में आउटपुट होगा। जैसा इधर 1000 स्क्वायर फीट जमीन खरीदे, 50 तो लेबर, 10 लाख रुपए, ऐसा जो एक इनपुट हुआ, तो यहाँ पर तुमको क्या कहा था भाई कि 50 किलो माल मेरा क्या होगा, आउटपुट होगा। ये तुम फैक्ट्री वाला बिजनेस वाला लोग बोलेगा कितना इतना रुपया लगाएंगे तो मेरा डेली कितना आउटपुट होगा भाई, 50 केजी, 50 केजी माल रोला जब चलेगा तो इतना केजी माल हमेशा आउटपुट होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इनपुट दिया है इस प्रोपोर्शन में और उसका आउटपुट किस प्रोपोर्शन में हो रहा है, 50 केजी हो रहा है कि 60 केजी हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। तो जिस प्रोपोर्शन में तुम इनपुट दोगे और जब तुम्हारा आउटपुट उस प्रोपोर्शन के हिसाब से जब ज़्यादा होगा, क्या होगा बोलो, होना चाहिए 50 केजी लेकिन हुआ कितना तुम्हारा आउटपुट, 60 केजी हो गया। तो जब ज्यादा प्रोपोर्शन में आउटपुट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तुम्हारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्केल। समझ में आया बात। तो ये कुछ गिवन प्रोपोर्शन होगा, तुम नोट्स में पढ़ोगे उसमें क्या लिखा हुआ है, गिवन प्रोपोर्शन। पढ़ो देखो नीचे में क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग रिटर्न वाला लाइन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इफ वी इंक्रीज ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन अ गिवन प्रोपोर्शन। जो रेड पेन से जो गिवन प्रोपोर्शन, वो गिवन प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो गया, ये चार चीज कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन में लगा होगा कि नहीं लगा, कुछ स्क्वायर फीट का जमीन होगा, कुछ लेबर होगा तुम्हारा, उसके बाद कुछ रुपया, कुछ क्या होगा, मैनेजर होगा। जब इस प्रोपोर्शन में तुम्हारा सामान, तुमको अगर ये चीज समझना है ना, तुम मियो मोर को फोन करो एक बार, तुम क्या बोलो, मियो मोर इंटरनेट से नंबर निकालो और हमको क्या बोलो कि भैया हमको मियो मोर का क्या लेना, बोलो फ्रेंचाइजी लेना है, क्या लेना है बोलो, मियो मोर का। तुम बोलो मेरा पास दुकान है, हमको आप लोग का फ्रेंचाइज, हम चाहते हैं कि मेरा दुकान के बाहर आप लोग का बोर्ड हो। जब तुम बोलोगे ना हमको आप लोग का मियो मोर का फ्रेंचाइज, तो तुमको सबसे पहले व्हाट्सएप में एक PDF भेजेगा, बोलेगा आप पहले देख लीजिए, अगर आपका इतना बड़ा दुकान है, आपका पास फायर एक्सटिंग्विशर लगाने का जगह है, एग्जिट प्लान है, एयर कंडीशन का जगह है, आपका अपना मीटर है, इस लोग का इतना सारा रिक्वायरमेंट होता है। आपका दुकान कितना बाय कितना है, मतलब पतला गली का तरह है कि एक तो बड़ा दुकान का तरह है, कुछ लोग का रिक्वायरमेंट होता है। अगर तुम्हारे उसके हिसाब से जगह है तब तुमको लोग क्या देता है, तब तुमको फ्रेंचाइजी क्या है, तब देता हो, तब तुमको फ्रेंचाइजी क्या है, तब देगा। समझ में आए बात। तो वो लोग का भी ना भाई कुछ गिवन प्रोपोर्शन होता है। हम मियो मोर वाला का हम पूरा रिक्वायरमेंट पढ़े, इसीलिए हमको क्या मालूम, मतलब एक तो मेरे क्लाइंट था जिसका मतलब नया बिल्डिंग बनाया तो बहुत सारा दुकान निकला। अब उसका फादर सोच रहा दुकान को खाली रख के क्या करेंगे, अपना मेरा बेटा एक तो बड़ा हो गया, भानीपुर से पढ़ा था, तो सोचा कि उसको क्या एक तो मियो मोर का दुकान करके क्या दे दे। अब बेटा बोला हम बहानी से पढ़ा, हम बहानीपुर से पढ़े, 100 रुपया खर्चा करके हम मियो मोर दुकान खोल के बैठेंगे। अब उसका अलग ही लेवल का बात, बाप बोल रहा था इसको रुपये ही ना कमाना है, अल्टीमेटली तो मोरलेस रुपये ना कर, चाहे जॉब कर चाहे जो भी कर। तो इसलिए उस टाइम में मालूम चला। तो इसका बोलने मतलब क्या है, जब तुम गिवन प्रोपोर्शन में इनपुट दोगे ना तो तुमको आउटपुट भी क्या है कुछ मिलेगा। तो और जब आउटपुट तुम्हारा उससे ज्यादा प्रोपोर्शन में होगा उसी को तुम्हारा क्या बोलेंगे, बोला इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और तुमको कसम से जो 3 3 6 कितना होगा, 3 3 6 3 9 लाइन, तुमको 9 लाइन एक बार में याद हो जाएगा। तुमको 9 लाइन ना के बार में याद होगा, बोलो एक ही बार में तुमको 9 का 9 लाइन क्या है, एक ही बार में तुमको याद हो गया, कहानी खत्म हो जाएगा। खाली तुमको एक अल्फाबेट चेंज करना, बस एक वर्ड। देखो हम ग्रीन पेन से लिखा भी है और अंडरलाइन भी किया हुआ है। पहला देखो इंक्रीजिंग रिटर्न में क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर प्रोपोर्शन, और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में क्या होगा, गिवन प्रोपोर्शन में इनपुट दोगे। तुम्हारे लिए तो बहुत काम का चीज था भाई, तुम फिर लेट आए, रखो उसको, पहले निकालो इसको, इससे भी इधर से भी निकालो। तो कांस्टेंट रिटर्न का मतलब क्या हो गया, जितना प्रोपोर्शन में इनपुट दोगे ये तुम्हारा क्या हो गया, बोला इंक्रीजिंग रिटर्न, ये तुम्हारा क्या हो गया इंक्रीजिंग रिटर्न। और कांस्टेंट रिटर्न के केस में क्या होगा, जिस इनपुट में हुआ है और उसका आउटपुट भी तुम्हारा कितना हुआ, 50 kg हुआ, मतलब जितना प्रोपोर्शन में इनपुट दिया तुम्हारा आउटपुट भी क्या हुआ तुम्हारा सेम प्रोपोर्शन। कांस्टेंट मतलब ये नहीं होता कि भाई रुक गया, अटक गया प्रोडक्शन, वो अटक गया का मतलब नहीं है, तुम कमा रहे हो, ऐसा नहीं कि नहीं कमा रहे हो, खाली जिस प्रोपोर्शन में इनपुट है तुम सेम प्रोपोर्शन में कमाए तो उसी का लोग क्या बोलेगा तुम्हारा कांस्टेंट
रिटर्न टू अ स्किल। तो समझ में आए बात, ये आंसर कैसे याद करने तुमको। लॉन्ग आंसर में लोग देगा एक्सप्लेन रिटर्न टू अ स्केल या डिस्क्राइब रिटर्न टू अ स्केल विद ग्राफ, ऐसे करके बोलेगा। तुम पहले ग्राफ बना दोगे। तो ये दूसरा वाला कंसेप्ट तुम्हारा क्या हो गया बोलो, कांस्टेंट रिटर्न टू अ स्केल। तो कांस्टेंट मतलब क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन, ठीक है भाई। और डिक्रीजिंग, ये जो तुम्हारा डिक्रीजिंग है थर्ड वाला, यहाँ पर ही जो तुम्हारा इनपुट होगा और जो तुम्हारा आउटपुट होगा वो सेम प्रोपोर्शन में होगा, ग्रेटर प्रोपोर्शन में होगा कि देखो क्या लिखा हुआ है, डिक्रीजिंग प्रोपोर्शन। कौन सा प्रोपोर्शन है देखो, तुमको सब लाइन सेम रखना, तीनों का तीनों लाइन सेम, खाली तुमको यहाँ पर क्या लिखना होगा बोला था, डिक्रीजिंग प्रोपोर्शन। भाई इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा प्रोडक्शन नहीं हो रहा, प्रोडक्शन हो रहा। खाली तुम सोचे थे तुम्हारा 50 केजी सामान तो प्रोडक्शन होगा ही होगा, इतना सारा चीज फैक्ट्री में रहेंगे, और 50 केजी होने का बदले कितना हुआ, 45 केजी प्रोडक्शन हुआ। ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तुम जितना इनपुट दिया तो भाई बिजनेसमैन सकता है हम इतना स्क्वायर फुट जमीन लिए इतना लेवल लाए तो मेरा इतना प्रोडक्शन डेली का होगा ही होगा। लोग कभी एक तो बिजनेस करते करते ना अंदाज हो जाता है, इतना घंटा रोला चलेगा तो उधर से इतना माल बन के निकलेगा, और फिर जब इतना माल बन के नहीं निकलता तो रात में हिसाब किताब का है, फिर लेता लोग लेबर से क्या नहीं हुआ, तो फिर लोग बोलता है सर ब्रेकडाउन हो गया था, मशीन टूट गया था, तो चेन टूट गया था, तो लाइन चले गया था। तो डिक्रीजिंग प्रोपोर्शन होने का भी कोने का वजह क्या है, अगर कोई वजह नहीं है तो फिर लोग झाल सुनेगा, लाइन नहीं गया, मशीन ब्रेकडाउन नहीं हुआ, जब कुछ नहीं हुआ तो फिर तो फिर प्रोडक्शन कम कौन कुछ नहीं हुआ। तो इसी को तुम्हारा क्या बोला जाता है बोलो, डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्केल। क्लियर है भाई बात एकदम। इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न और तुम्हारा डिक्रीजिंग रिटर्न। अब उसके बाद वाला पेज में, उसके बाद वाला पेज क्या, हम उसका भी अलग से ही वीडियो कर दे रहे, रिटर्न टू अ स्केल के अलावा